नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो कई साल पहले मेरे साथ घटित हुई थी, लेकिन आज भी उसके बारे में सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस समय मेरी उम्र करीब 16-17 साल रही होगी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन थी जो मेरे से करीब 3 साल छोटी है। मेरे पापा उस समय एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इसलिए हम सरकारी स्टाफ कॉर्नर में रहते थे। जब पापा का प्रमोशन हुआ तो हमें उसी कॉलोनी में एक बड़ा फ्लैट मिल गया और हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नया फ्लैट काफ़ी बड़ा और बहुत ही सुंदर था। हम बहुत खुश थे, अब हम बड़े घर में जा रहे हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड था कि अब मुझे अपना एक अलग कमरा मिलेगा, अलग प्राइवेसी मिलेगी। जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जिस दिन हम नए घर में गए वहाँ मुझे एक अजीब सी मायूसी महसूस हो रही थी। घर में चहल पहल थी, लेकिन फिर भी एक अलग सी मनहूसियत और सन्नाटा था। इस घर में शिफ्ट होने से पहले जो खुशी और एक्साइटमेंट हमारे मन में थी, वो सब जैसे एक तरह से गायब हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि इस घर में कुछ गलत हुआ हो। मेरी आदत थी, मैं देर रात तक जागता था, और चूंकि अब मेरे को एक अलग कमरा मिल गया था, मैं अपने कमरे में रात भर जाग के कोई ना कोई नई फिल्में देखता था, जबकि मम्मी पापा और मेरी बहन जल्दी सो जाते थे। एक रात मैं बेड पर लेटा हुआ कोई मूवी देख रहा था, तभी मुझे कमरे के बाहर से कोई आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद मम्मी उठी होंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ आई, जैसे कोई औरत पायल पहन के चल रही हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं बहुत डर गया, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे घर में ना मेरी मम्मी पायल पहनती है, ना ही मेरी बहन पायल पहनती है। वो आवाज़ कभी कभी आती थी और फिर बंद हो जाती थी। आखिरकार मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर निकला, फिर वही आवाज़ मेरे सामने से आ रही थी, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से मम्मी पापा के कमरे में गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद वो बहुत नींद में थे और उन्होंने ये भी सोचा कि मैंने शायद उनके साथ मजाक किया हो। बात बात पर मजाक करने का नेचर मेरा आज मुझ पर ही भारी पड़ रहा था, क्योंकि वो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। अब चूंकि मैं मम्मी पापा के कमरे में आ चुका था, मेरा डर भी थोड़ा कम हो गया था। कुछ देर बाद मैं वहीं पे उनके ही कमरे में सो गया। सुबह उठने के बाद मैं इस घटना को लगभग भूल ही गया था और रोज़मर्रा के कामों में अपना बिजी हो गया था। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन एक दिन जब मैं रात के 11-12 बजे पिक्चर देख रहा था, मुझे फिर से वही आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। वो आवाज़ें हर रोज़ नहीं आती थी। मैंने फिर हिम्मत करके बाहर जाकर देखा, लेकिन मुझे वहाँ कोई नहीं दिखाई पड़ा। इस तरह कुछ कुछ दिन के अंतराल पे मुझे वो आवाज़ें अक्सर सुनाई दे जाती थी और धीरे धीरे मुझे उन आवाज़ों की आदत पड़ गई। अब हम उस घर में लगभग 10 महीने से रह रहे थे और कभी कुछ बुरा भी नहीं हुआ, लेकिन मैं मम्मी पापा को लगातार इस घटना के बारे में बताता रहा। अब उन्होंने मेरे को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दिया और पापा ने नए फ्लैट के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। कुछ दिनों के बाद ही पापा को दूसरा फ्लैट मिल गया और अब हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। एक दिन हमारे नए पड़ोसी ने पूछा कि क्या हमें पुराने फ्लैट में कभी कोई आवाज़ सुनाई दी थी। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मैं अकेला नहीं था। उन्होंने बताया कि उनकी पूरी फैमिली ने भी वही आवाज़ सुनी थी। तभी मम्मी पापा को भी यकीन आ गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उन्होंने पूजा करवाई और पता चला कि उस घर में 6 आत्माएं रहती हैं। अब इस बात को तकरीबन 13-14 साल हो चुके हैं। मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि अब भी उस घर में आवाज़ें आती हैं कि नहीं, लेकिन सच बताऊँ तो उन आवाज़ों के बारे में सोचते ही मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। लेकिन मैं ईश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिसने समय रहते ही हमें सद्बुद्धि दी और हम उस घर से बाहर निकल गए।